मैं आज आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70 के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो श्लोक 70 का मैंने संस्कृत तो नहीं लिखा है, सिर्फ उसका हिंदी जो अर्थ था वही लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं, चलते हैं। जिस प्रकार अनेक नदियों का जल समुद्र में निरंतर प्रविष्ट होता रहता है, अर्थात नदियों का जो जल है समुद्र में लगातार मिलता रहता है, किंतु समुद्र उससे विक्षुब्ध नहीं हो जाता, अर्थात बढ़ नहीं जाता, पागल नहीं हो जाता। उसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब जिसको अपना ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, जो आत्मज्ञानी है यानी आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित जिस योगी के मन में विषय की चिंताएं प्रविष्ट होकर भी उसे चंचल नहीं कर सकती, वही परम शांति प्राप्त करता है। मतलब जो आत्मज्ञानी है और जिसके मन में विषय की चिंताएं प्रविष्ट होकर भी उसे चंचल नहीं कर सकती, वही परम शांति को प्राप्त करता है। किंतु जो विषय भोग की कामना करता है वो कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। मतलब है कि विषय का मतलब है कोई सब्जेक्ट जो किसी इंसान के मन में आ जाता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और दिन भर उसी की चिंता में डूबा रहता है, जिससे उसको परम शांति प्राप्त नहीं होती। किंतु जो विषय भोग की कामना करता है, मतलब जो विषय भोग की कामना करे, किसी वस्तु की जो कामना करता रहता है, उसे कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। लेकिन जो योगी है, जो आत्मज्ञानी है और जिसका मन विषय की चिंताओं से प्रविष्ट होकर भी, मतलब जिसके मन में विषय की चिंताएं, कोई भी कामना है जिसके मन में, और उसके मन में कामनाएं आने के बाद भी उसका मन चंचल ना हो, वही परम शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो विषय भोगों में उलझ जाता है, कामनाओं में उलझ जाता है, उसे कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। यही बताया जा रहा है इसमें। और उदाहरण लिया जा रहा है समुद्र का। जैसे समुद्र में कई प्रकार के नदियों का जल मिलता रहता है, लेकिन समुद्र उससे पागल नहीं हो जाता, विक्षुब्ध नहीं हो जाता या फिर बढ़ नहीं जाता। उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है वो भी संसार में रहता तो है और संसार की सभी वस्तुओं का भोग भी करता है, या फिर मतलब भोग नहीं करता होगा, लेकिन जो भी है उसके मन में विषय की चिंताएं आएंगी, लेकिन आने के बाद भी, लिखा है ना, प्रविष्ट होकर भी उसे चंचल नहीं कर सकती। आने के बाद भी उसे चंचल नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानता है कि ये जो आई हुई वस्तु है एक दिन चली जाएगी, क्योंकि उसका आदि है और अंत भी है। क्योंकि जो कुछ भी कामना वाली वस्तु होती है, जब उसका आरंभ हुआ है तो उसका अंत भी होगा। तो और जो उसके मुंह में फंस गया, किसी वस्तु के मुंह में, किसी की कामना में, तो हमेशा जो है दुख प्राप्त करता रहता है, निरंतर दुख ही दुख भोगेगा इस पृथ्वी पर, क्योंकि उसकी कामना कभी शांत नहीं होती। एक कामना के बाद नई कामना, नई कामना के बाद उससे भी नई कामना। अगर पा लिया है तो भी चिंता में डूबा रहेगा कि खो जाएगा एक दिन ये वस्तु। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको कभी स्थायी शांति नहीं प्राप्त होती। लेकिन मनुष्य हमेशा जो है वो शांति की तलाश में ही घूमता रहता है, जगह जगह जाता है वो कि मुझे शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन शांति मिलती नहीं है। उसे शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो हमेशा कामनाओं में जीता है। उसे विषय के भोग की कामना रहती है। कोई भी विषय प्राप्त हो जाए, बस भोग लूँ भोग लूँ भोग लूँ। लग्जरी गाड़ी की, स्त्रियों की कामना, पैसे की कामना, लगातार वो कामनाओं में ही डूबा रहेगा। और जो इस प्रकार कामना में डूबा रहेगा उसे स्थायी शांति प्राप्त नहीं होती, भले वो पा भी जाए किसी वस्तु को। आप ही लोग सोच कर देखिए, क्या कोई किसी चीज़ को पाकर बहुत खुश होता है? कुछ दिन तक खुश रहेगा, फिर उसी की चिंता में डूब जाएगा। जैसे मान लो कोई ले लिया, किसी को BMW की बहुत चाहत थी, BMW ले लिया, लेकिन अब उसका मेंटेनेंस ही उसको लेके डूब जाएगा, क्योंकि वो बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा उसके लिए, और उसकी कमाई हो कम, अब और कमाने के चक्कर में और धुना जाएगा वो संसार में, है ना। तो वो निरंतर दुख ही दुख भोगेगा। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार की जो कामना है उसकी कामना में डूबना नहीं चाहिए। धरती पे आए हैं तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन उससे भी अगर ज़्यादा कामना करेंगे, दिन भर कामने में ही डूबे रहेंगे, तब तो फिर हमेशा अशांत मन ही रहेगा और डिप्रेशन में जाएंगे
और अपने आप को तबाही कर लेंगे। बस इतना ही आज के लिए। अगर ये अच्छा लगा हो तो, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का ज्ञान और भी लोगों को प्राप्त हो सके।